मादीपुरा बारामूला कठुआ पुंछ में बड़ा ऑपरेशन, राजौरी किश्तवाड़ और उधमपुर में भी तलाशी अभियान चला रहे जा रहा है। आतंकवाद के खात्मे को लेकर यह बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जगह जगह सुरक्षा बलों की टुकड़ियां तैनात और इस बेहद बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही यह तमाम घुसपैठ की जो कोशिशें देखी गई थी उसके बाद से खासा सतर्कता है। घाटी भर में जगह जगह ये सर्च ऑपरेशन, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने को लेकर ये बेहद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है। घाटी में आतंकियों के खात्मे को लेकर ये बेहद बड़ा ऑपरेशन। राजौरी किश्तवाड़ उधमपुर में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और इसी बीच घाटी में जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती है। राजौरी किश्तवाड़ उधमपुर में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है बेहद बड़े स्तर पर। आइए और जानकारी लें, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं। आशिक, क्या इनपुट मिला है, किस तरीके से ये बेहद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशंस को कंडक्ट किया जा रहा है? देखिए हर्षा, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं बीते कई हफ्तों से जम्मू कश्मीर में इंटीरियर ऑपरेशंस जो है वो इस समय चलाए जा रहे हैं। और खासतौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों की बात करें, जहां से लगातार इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है आतंकियों के द्वारा किए जा रहे हैं, तो उसी के चलते कहीं ना कहीं आतंकियों की हमेशा ये मंशा रहती है कि इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा इन्फिल्ट्रेट किया जाए। और जिस तरह से अब इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक इनपुट मिला है कि कई सारे टेरर लॉन्चिंग पैड्स जो है पीओके में बने हुए हैं, जहां पर ये आतंकी है भारी संख्या में इसी चीज का इंतजार करते हैं, कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करे। हालांकि अभी तक कई सारे घुसपैठिए जो है मारे भी गए हैं जो इस तरह की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मौसम काफी ज्यादा खराब जो है घाटी में बना हुआ है। धुंध जो है काफी ज्यादा छाई हुई रहती है, जीरो विजिबिलिटी रहती है। और इन सब के बीच में जो है अब इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। जो भी उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे हम बांडीपोरा की बात करें, बारामूला या कुपवारा की बात करें, तो इन एरियाज से लगातार घुसपैठ की कोशिशें आतंकियों के द्वारा की जा रही है, जिन्हें सुरक्षा बल जो है विफल बना रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो घाटी में घने जंगल है, यहाँ पर भी सुरक्षा एजेंसीज के पास ये इनपुट है कि इन्हीं घने जंगलों में आतंकियों ने अपनी बेस बनाई हुई है। और यहाँ पर भी उत्तरी कश्मीर से लेकर दक्षिणी कश्मीर के इलाकों तक जो है सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। हालांकि बीते हफ्ते कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो भी पकड़े गए हैं, जिनसे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो मिली है। और उसी के आधार पर इस समय जो है ये एंटी टेरर ऑपरेशंस घाटी भर में चलाए जा रहे हैं। हर्षा, बिल्कुल, ये इन्फिल्ट्रेशन को लेकर ये तमाम सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं आशिक। लेकिन हमने देखा जिस तरीके से मौसम बदल चुका है, विजिबिलिटी लो हो चली है और ये आतंकी तो ट्रेन होते हैं लंबे लंबे समय तक घने जंगलों में छुपे रहने को लेकर, तो ऐसे में इनको ढूंढने के लिए तमाम चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे होंगे। देखिए बिल्कुल घाटी में जिस तरह से घने जंगलों में ये आतंकी छुपे हुए हैं, एक तो सर्दी काफी ज्यादा है, ऊपर से अगर हम इन घने जंगलों की बात करें जहां पर ऑपरेशंस इस समय कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो काफी चैलेंजिंग रहता है वेदर के लिहाज से भी और जो टेरेन्स है वहां पर चढ़ना। लेकिन जिस तरह से पैरा स्पेशल फोर्सेस को ये अनुमति होती है कि किस तरह से ऑपरेशंस को कंडक्ट करना है, तो वही चीज हम देख रहे हैं। घाटी के इन जंगलों में पैरा स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉय रहते हैं और इनके साथ साथ जो ड्रोन्स है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और साथ साथ स्नाइपर डॉग्स और जो भारतीय सेना के पास हथियार है, चाहे AK-203 वेपन की बात करें या बाकी जितने भी ऐसे वेपन्स है जो इन एरियाज में मदद देते हैं ऑपरेशंस को कंडक्ट करने में, तो उसी के चलते जो है ये ऑपरेशन जो है इस समय चलाए जा रहे हैं। और अभी तक कई सारी सफलताएं जो है सुरक्षा एजेंसीज के पास मिली है, चाहे हम जो हथियार है उनका जखीरा जो है बरामद हुआ है, कई जगहों पर जो टेररिस्ट हाइड आउट्स है उन्हें ध्वस्त किया गया और कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो भी पकड़े गए हैं। बिल्कुल, वाकई ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ना बहुत जरूरी भी हो जाता है क्योंकि वही है जो इनको मदद प्रोवाइड करते हैं। आशिक